वेलकम करते हैं जी आपको हम अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको थ्रोटल वाल के बारे में बताएंगे। बेसिकली ये है जी स्टीम टरबाइन का थ्रोटल वाल। थ्रोटल वाल एक कंट्रोल वाल होता है जो कि स्टीम टरबाइन के इनलेट पर लगाया जाता है। इसका काम स्टीम के फ्लो और प्रेशर को रेगुलेट करना होता है और टरबाइन के अंदर जाने से पहले जो स्टीम है यहाँ से गुजर के जाती है। अब यहाँ पे इसकी वर्किंग आप देख लें जी, ये देखिए इसकी वर्किंग है। इसकी 3 सीट्स हैं। अभी इस टरबाइन के अंदर जो इसके मतलब सीट्स हैं वो 3 हैं जो कि स्टीम के फ़्लो को रास्ता देती हैं बेसिकली। अब इन तीनों की सेटिंग अलग अलग से है, मतलब वाल नंबर 1, वाल नंबर 2 और वाल नंबर 3। ये रही जी हमारी टरबाइन, स्टीम टरबाइन है और इसका ये थ्रोटल वाल है, मेन थ्रोटल वाल है। और यहाँ से गवर्नर का लिंक लगा हुआ है जो थ्रोटल वाल को ऑपरेट करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, लेकिन इस बार आपको कुछ थ्रोटल वाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मैं मालूमात देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखें जो सीट्स हैं, अब यहाँ पे हर सीट की अपनी अपनी सेटिंग है। अब ये मतलब जो जिसकी लेंथ बड़ी है वो 100% डेफिनेटली वो बाद में ही ओपन होगी, और जिसकी लेंथ छोटी है मैं आपको पैमाइश करके भी दिखा देता हूँ वो क्या है, वो सबसे पहले वाल ओपन होगा। लेकिन जिसकी लेंथ लंबी है उसने अपना स्टीम का जो मतलब रास्ता है उसने बंद करके रखना है। ये सेम इसी तरह ही सेटिंग होती है। जब आपका गवर्नर ऑपरेट पे आता है तो सबसे पहले वही वाल ओपन होता है जो साइज़ में कम होता है, जिसकी सेटिंग क्लोज़ होती है। अब यहाँ पे देखें जी, मैं इसकी सेटिंग लेके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट वाल है जी, इसकी सेटिंग ज़्यादा है, लगभग मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ जी। इसकी तकरीबन 55 है। और ये है जी इसकी सेटिंग, देखें इसकी टोटल सेटिंग होगी लगभग तकरीबन 35 के राउंड अबाउट। ये देखें ये 35, आई थिंक ये कैमरे में ठीक नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 35 इसकी है जो सेंटर वाला वाल है। उसके बाद आ जाता है लास्ट वाला। अब लास्ट वाले वाल की लगभग 45 के राउंड अबाउट जो है ना इसकी है। ये देखें 45 mm इसकी जो है ना है। अब साफ ज़ाहिर सबसे जो 35 वाला है सबसे पहले वाल ओपन वही होगा, उसके बाद हमारा लास्ट वाला वाल ओपन होगा, और उसके बाद हमारा जो बड़ा वाल है जिसकी सेटिंग ज़्यादा है वो ओपन होगा। तो सेम यही सिस्टम होता है जब आपका गवर्नर कंट्रोल लेता है तो उसके बाद ये वाल इसी तरह ही ऑपरेट होते हैं। आपका वाल ओपन होता है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये वाल ओपन होते रहते हैं, मतलब स्टीम के लोड के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरह लोड बढ़ता है तो उस तरह ये वाल ऑपरेट होते रहते हैं। तो जब भी हम टरबाइन को स्टार्ट करते हैं तो थ्रोटल वाल स्मूथली टरबाइन को चलाने के लिए बहुत अहम किरदार होता है उसका। ये जो सीट्स हैं अपने जो स्टीम का होल है वो बंद करके रखती हैं, और गवर्नर की डिमांड के मुताबिक उतने ही सीट ओपन होती है और आपका स्टीम का फ्लो टरबाइन के अंदर इन हो जाता है। अब हमेशा गवर्नर अकॉर्डिंग टू द लोड काम करता है। जैसे ही लोड की डिमांड आती है तब भी ये वाल ओपन होता है। तो ये थ्रोटल वाल का बहुत ही अहम किरदार होता है टरबाइन के अंदर। अब यहाँ पे देखें ये सर्वो वाल है और इसका लिंक लगा हुआ है, और साथ में गवर्नर है अभी हमने ओपन करके रखा हुआ है क्योंकि ये है UG8 UG10 गवर्नर, मैकेनिकल गवर्नर। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा। बेसिकली गवर्नर जब डिमांड, क्योंकि गवर्नर को हमने RPM पे सेट किया हुआ है कि, और हमने उसको कमांड दी हुई है कि आपने इतने RPM के ऊपर चलना है। तो जब भी उसके RPM डाउन होंगे तो वो कोशिश करेगा अपने RPM पूरे करने की। तो अपने RPM किस तरह पूरे करेगा कि आप स्टीम का वाल ये देखें इस तरह ऑपरेट होगा। ये देखें, ये तो मैं फास्टली ओपन करवा के आपको एक मतलब एज़ पर सैम्पल दिखा रहा हूँ। ये देखें ये आपके स्पिंडल हैं जो कि आपके टी रॉड को अप कर रहे हैं और डाउन कर। इसी तरह जब जितना लोड आता जाएगा और आपका वाल जो है ना 100% ओपन मतलब ये होता जाएगा। यहाँ पे सीट्स जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी सीट जो है ना इनकी सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनकी सेटिंग डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी 100% टरबाइन लोड नहीं लेगी। तो इसीलिए इनकी सेटिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू द लोड रखी जाती है कि इतने RPM पे आपकी ये सीट ओपन होगी इतने लोड पे, और दूसरे ज़्यादा लोड पे आपकी जो ये वाल हैं ये ओपन हो जाएंगे। 3 बेसिकली वाल हैं, हम इसको सीट भी बोलते हैं और वाल भी बोलते हैं। ये इनलेट मतलब स्टीम के इनलेट में होते हैं जो कि फ़्लो अंदर जा रहा होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नॉलेजफुल वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा जी। तब तक के लिए इजाज़त जी।